Hello all of you. Today we will going to start chapter 7. Okay. आज हम आपका चैप्टर 7 करने वाले हैं. ये आपकी यूपी बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 7 है. ठीक है. ये आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है. ठीक है. तो आज हम चैप्टर 7 करने वाले हैं. नेम ऑफ दिस चैप्टर द ऑनेस्ट वुड कटर. ठीक है. ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार. ऑनेस्ट का मतलब क्या है? ईमानदार. वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को. ठीक है. तो ये स्टोरी है एक ईमानदार लकड़हारे की. इस स्टोरी का इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे जिसमें कि हम स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. इसके सेकंड पार्ट में हम इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे. ओके. इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए. आपको प्ले लिस्ट में सारे मिल जाएंगे क्लास वाइज. ओके. अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां सब्सक्राइब आप करेंगे वहीं आपको ऐसे बेल का बटन दिखाई देगा. इसको आप हिट कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करें. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. वंस देयर वाज अ वुड कटर. ठीक है. एक समय एक लकड़हारा था. ठीक है. वंस का मतलब होता है एक समय. देयर वाज अ वुड कटर. एक समय एक लकड़हारा था. हु लिव्ड इन अ विलेज. जो कि एक गांव में रहता था. लिव्ड का मतलब क्या है? लिव्ड का मतलब रहना है. विलेज कहते हैं गांव को. और हु आया है ये लकड़हारे के लिए. हु किसके लिए आया है? ये हु आया है वुड कटर के लिए. ठीक है. साथ साथ आप थोड़ा सा ग्रामर भी समझते चलिए ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो. ठीक है. तो यहाँ पर हु लकड़हारे के लिए आया है. लिव्ड का मतलब होता है रहना. ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी था. ठीक है. वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा. ऑनेस्ट बोलते हैं ईमानदार को. ठीक है. ऑनेस्ट में एच जो है ये साइलेंट है. ठीक है. आप ध्यान रखेंगे एच इसमें क्या है? साइलेंट है ऑनेस्ट में. ठीक है. लिखते एच है लेकिन पढ़ते हम एच नहीं है, पढ़ते ओ से हैं. ठीक है. तो ये भी आप ध्यान रखेंगे. तो जो लकड़हारा है ये बहुत ही एक ईमानदार व्यक्ति था. यहाँ पर ही किस लिए आया है? ही यहाँ पर वुड कटर के लिए आया है. ठीक है. लकड़हारे के लिए आया है. ही इज वाज अ वेरी ऑनेस्ट मैन. वो एक बहुत ही ईमानदार आदमी था. वन डे ही वाज कटिंग वुड विद हिज एक्स. ठीक है. एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को. एक्स को बोलते हैं कुल्हाड़ी को. वुड कहते हैं लकड़ी को. कटिंग मतलब काटना. वन डे का मतलब है एक दिन. ठीक है. एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए गया था. वन डे ही वाज कटिंग वुड विद हिज एक्स. एक दिन वो अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने गया. इट वाज अ वेरी हॉट डे. बहुत गर्म दिन था. वेरी हॉट का मतलब होता है गर्म. वेरी मतलब बहुत. वो दिन बहुत गर्म था. इट वाज अ वेरी हॉट डे. वो दिन बहुत गर्म था. ठीक है. दिन बहुत गर्मी का था. बहुत गर्मी हो रही थी. ही फेल्ट थर्स्टी फॉर वेंट टू रिवर टू ड्रिंक वाटर. ठीक है. थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा. ठीक है. थर्स्टी का मतलब क्या है? प्यासा. फेल्ट मतलब उसे महसूस हुआ. फीलिंग का फास्ट फॉर्म है फेल्ट. तो ही यहाँ पे किसके लिए आया है? ही यहाँ लकड़हारे के लिए आया है, वुड कटर के लिए. तो ही फेल्ट थर्स्टी. उसे प्यास लगी थी. ठीक है. उसे प्यास महसूस हो रही थी. उसे प्यास लग रही थी. एंड वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर. और वो पानी पीने के लिए. ड्रिंक का मतलब पीना, वाटर कहते हैं पानी को. वो पानी पीने के लिए रिवर के किनारे गया. नदी के किनारे गया. ठीक है. वो पानी पीने के लिए नदी के पास गया. हिज एक्स स्लिप्ड एक्सीडेंटली. ठीक है. अचानक से. ठीक है. दुर्घटनावश. एक्सीडेंटली का मतलब होता है दुर्घटनावश. ठीक है. स्लिप्ड मतलब छूट गई. उसके हाथों से फिसल गई. उसकी जो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, वो उसके हाथों से फिसल गई, छूट गई. ठीक है. दुर्घटनावश उसके हाथों से कुल्हाड़ी फिसली. फ्रॉम हिज हैंड. उसके हाथों से. ठीक है. एंड फेल इनटू द रिवर. और फिसल के कहाँ चली गई? रिवर के अंदर चली गई, नदी में चली गई. ठीक है. इनटू का मतलब होता है अंदर. फेल मतलब गिर गई, चली गई. ठीक है. उसके हाथों से फिसल कर दुर्घटना बस वो कुल्हाड़ी जो थी उसके हाथों से फिसल कर नदी के अंदर चली गई.
ठीक है। स्लिप्ड आप याद रखेंगे, फिसल जाना। एक्सीडेंटली का मतलब होता है दुर्घटना बस, ठीक है, गलती से। फ्रॉम हिज हैंड मतलब उसके हाथों से, ठीक है। हिज यहाँ पे किसके लिए आया है? हिज यहाँ पे उसी वुड कटर के लिए आया है। द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग, ठीक है। वुड कटर जो था उसने रोना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया, ठीक है। क्राइंग कहते हैं रोने को, चिल्लाने को। वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को, ठीक है। तो लकड़हारा रोने लगा तो तेजी से, जब उसकी कुल्हाड़ी नदी में चली गई। द रिवर गॉडेस, नदी की देवी। गॉडेस किसको बोलते हैं? देवी को, ठीक है। रिवर नदी को कहते हैं। तो जो नदी की देवी थी, गॉडेस थी, हर्ड दिस क्राई, उन्होंने ये रोने की आवाज सुनी। हर्ड मतलब सुनना। हिज क्राई मतलब, हिज यहाँ पे आया है लकड़हारे के लिए, वुड कटर के लिए। तो वुड कटर का रोना उन्होंने जब सुना, एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम, और उन्हें उस पर दया आ गई। पिटी का मतलब क्या होता है? दया, ठीक है। पिटी का मतलब दया है। ऑन हिम, हिम किसके लिए यहाँ पे आया है? हिम आया है लकड़हारे के लिए, वुड कटर के लिए, ठीक है। फेल्ट, यहाँ पे फेल्ट का मतलब है कि उन्हें महसूस हुआ, फीलिंग हुई, उन्हें उस पर दया आई, ठीक है। किसको दया आई? लकड़हारे पर। जो रिवर की देवी थी, गॉडेस थी, उनको उस पर दया आ गई। सी केम आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से बाहर आई। सी किसके लिए यहाँ आया है? सी आया है गॉडेस के लिए, देवी के लिए, ठीक है। जो नदी की देवी थी उनके लिए आया है। केम मतलब बाहर आई वो। केम आउट का पूरे का मतलब है बाहर आना, ठीक है। वो नदी से, वो पानी से बाहर निकली। गॉडेस वाई आर यू क्राइंग, ठीक है। देवी ने पूछा है कि आप क्यों रो रहे हैं? वाई मतलब क्यों, आर यू क्राइंग आप क्यों रो रहे हो, ठीक है। उससे लकड़हारे से पूछा देवी ने। वुड कटर, तो वुड कटर कहता है, लकड़हारा कहता है, माई एक्स हैज फॉलन इनटू द रिवर, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। फॉलन का मतलब क्या है? गिर जाना, ठीक है। थर्ड फॉर्म है ये फॉल का, ठीक है। फॉलन मतलब गिर जाना। वो कहता है कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में चली गई है, नदी में गिर गई है। इनटू का मतलब होता है अंदर चली गई नदी के। तो उन्हें बताता है, व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँगा। व्हाट मतलब क्या, विल आई डू नाउ अब मैं क्या करूँगा। हाउ विल आई अर्न फॉर माई फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए कैसे कमाऊंगा। अर्न का मतलब होता है कमाना, ठीक है। अर्न का मतलब क्या है? कमाना। फैमिली कहते हैं परिवार को, ठीक है। माई मतलब मेरे। हाउ मतलब किस तरह से। अब वो रोने लगता है, कहता है कि अब मैं अपने परिवार के लिए कैसे पैसे कमाऊंगा, ठीक है। नाउ का मतलब होता है अब। डू मतलब करना, ठीक है। द गॉडेस वेंट इनटू द वाटर, और जो देवी थी नदी की वो पानी के अंदर जाती हैं, ठीक है। वेंट मतलब जाना, वो पानी के अंदर गई। एंड कैम आउट, और वो फिर बाहर आई। केम आउट मतलब बाहर आई। विद अ गोल्डन एक्सिस, सोने की कुल्हाड़ी के साथ, ठीक है। वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर, गोल्डन कहते हैं सोने को, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, विद मतलब साथ में, ठीक है। तो जो नदी की देवी थी वो पानी के अंदर गई और अंदर से वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। गॉडेस, देवी कहती हैं, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, ठीक है। उससे कहती हैं, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है सज्जन। जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन, ठीक है। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? सज्जन, ठीक है। जेंट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कहती हैं जेंटलमैन, क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है। इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है जेंटलमैन, ठीक है। वुड कटर, तो वुड कटर कहता है, लकड़हारा कहता है, नो नो नहीं नहीं। नो नो का मतलब क्या है? नहीं नहीं। वो कहता है नहीं नहीं। दिस इज अ गोल्डन एक्स, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ठीक है। वो क्या कहता है? दिस इज अ गोल्डन एक्स, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स वाज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। आयरन किसको बोलते हैं? लोहे को, ठीक है। एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, माई मतलब मेरा, बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। मेड ऑफ का मतलब होता है बनी हुई है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है, ठीक है। द रिवर गॉडेस, जो नदी की देवी थी,
वेंट इनटू द वाटर अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर से, ठीक है। तो नदी की देवी फिर से पानी के अंदर जाती हैं, ठीक है, वो फिर से पानी के अंदर चली जाती हैं। एंड केम आउट विद अ सिल्वर एक्स, ठीक है। फिर वो एक सिल्वर की एक्स लेकर बाहर आती हैं। सिल्वर का मतलब होता है चांदी की, ठीक है। फिर वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती हैं अपने साथ, चांदी की कुल्हाड़ी लेकर, ठीक है। सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी की। केम आउट का मतलब है बाहर आना, ठीक है। विद मतलब साथ में। गॉडेस, देवी कहती हैं, ठीक है, गॉडेस इज दिस योर एक्स डियर। वो कहती है प्रिय, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, ठीक है। इज दिस योर एक्स डियर, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, ठीक है। कहती है प्रिय, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वुड कटर, वुड कटर कहता है नो नो, नहीं नहीं। नो नो का मतलब क्या है, नहीं नहीं। दिस इज अ सिल्वर एक्स, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ठीक है। वो कहता है दिस मतलब ये, सिल्वर कहते हैं चांदी को, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स वाज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी तो किसकी बनी है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। आयरन कहते हैं लोहे को, मेड ऑफ मतलब बनी हुई है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। द रिवर गॉडेस, नदी की देवी, वेंट इनटू द वाटर अगेन, जो नदी की देवी थी वो फिर से पानी में चली जाती हैं। अगेन मतलब वापस से फिर वो नदी में जाती हैं, ठीक है। फिर वो पानी में चली जाती है, नदी में जाती हैं। एंड केम आउट विद एन आयरन एक्स, फिर वो बाहर आती हैं लोहे की कुल्हाड़ी लेकर, ठीक है। केम आउट का मतलब बाहर आती हैं, विद मतलब साथ में, एक आयरन की, एक लोहे की कुल्हाड़ी अपने साथ लेकर वापस आती हैं वो। गॉडेस, जो देवी है, वो कहती हैं इज दिस योर्स, वो कहती हैं ये आपकी कुल्हाड़ी, क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है, ठीक है। वो कहती है क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है। वुड कटर, लकड़हारा कहता है यस यस, हाँ हाँ। दिस इज माइन, ये मेरी ही कुल्हाड़ी है, ठीक है। वो कहता है हाँ हाँ, दिस इज माइन, ये मेरी कुल्हाड़ी है। माइन का मतलब मेरी, ठीक है। गॉडेस, गॉडेस जो देवी होती हैं वो कहती हैं यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, वो कहती हैं तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो, ठीक है। वेरी का मतलब बहुत, ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार को, मैन कहते हैं आदमी को, ठीक है। तो कहती हैं यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो, तुम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो। आई एम प्लीज्ड विद यू, ठीक है। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है। प्लीज्ड का मतलब क्या है, प्रसन्न होना। तो वो कहती हैं आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, ठीक है। आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वो क्यों खुश हुई है उनसे, क्योंकि वो जो लकड़हारा था, वुड कटर था, वो बहुत ही ईमानदार था, इसलिए उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है उसकी ईमानदारी पर, ठीक है। आई विल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, ठीक है। और वो उसे कहती हैं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए, ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को, मैं तुम्हारी ईमानदारी के तुम्हें पुरस्कार देना चाहती हूँ। रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, ठीक है। तो कहती हैं मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें पुरस्कार देना चाहती हूँ, ठीक है। आई विल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें पुरस्कार दूंगी, ठीक है। ये देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना लकड़हारा। द रिवर गॉडेस, जो नदी की देवी थी, गेव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुड कटर, वो लकड़हारे को वो सारी कुल्हाड़ियाँ दे देती हैं, वो तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को दे देती हैं। गेव का मतलब है दे देना, ऑल मतलब सभी, 3, ठीक है। 3 एक्सेस, जो भी 3 एक्सेस थी, एक सोने की थी, एक चांदी की थी और एक लोहे की थी, ठीक है। गोल्डन, सिल्वर और आयरन, तीनों जो कुल्हाड़ियाँ थी वो लकड़हारे को दे देती हैं। टू द वुड कटर, किसको दे देती हैं, वुड कटर को, ठीक है। वुड कटर थैंक यू गॉडेस, वुड कटर कहता है धन्यवाद देवी, ठीक है। थैंक यू गॉडेस, धन्यवाद देवी। यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। सेव्ड का मतलब होता है बचा लेना, ठीक है। यू हैव सेव्ड मी, आपने मुझे, मी मतलब मुझे, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया।
ठीक है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आई होप जरूर आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से हमने क्या सीखा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ईमानदारी से अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ठीक है, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को। ठीक है, ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। तो ये आप थॉट याद रखेंगे, इसको आप याद रखोगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, सर्वोत्तम नीति है। चलिए, यहाँ पे आए हुए कुछ न्यू वर्ड हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जो आपको याद करने हैं। ठीक है, न्यू वर्ड यहाँ पे देखते हैं, वर्ड दिए हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन है और उनकी मीनिंग आपको दी गई है। ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। ठीक है, स्पेलिंग आप इनकी याद करेंगे क्योंकि इसमें एच जो है वो साइलेंट है। ठीक है, तो HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार। एक्स, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, AXE, कहते हैं कुल्हाड़ी को। ठीक है, स्लिप्ड, स्लिप्ड का मतलब क्या है, फिसल गया। ठीक है, स्लिप मतलब फिसलना और स्लिप्ड थर्ड फॉर्म है मतलब फिसल गया। ठीक है, SLIPPED, स्लिप्ड मतलब फिसल गया। गोल्डन, गोल्डन कहते हैं सोने का। ठीक है, GOLDEN, गोल्डन, गोल्डन मतलब सोने का। स्पेलिंग आप बोल बोल के याद करेंगे ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, सिल्वर कहते हैं चांदी को। ठीक है, SILVER, सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी। ठीक है, आयरन कहते हैं लोहे को, IRON, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, रिवार्ड, रिवार्ड कहते हैं पुरस्कार देना। ठीक है, REWARD, रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब क्या है, पुरस्कार देना। ठीक है, आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, किसी और सब्जेक्ट का आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के इस वाले चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर यहाँ आपके बचे हैं, इसे हम इसके सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखिएगा इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी के लिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।